नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति राग और मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आज की ये खास रिपोर्ट केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। जी हां, इस वक्त मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले, चुनावी मैदान पर उतरने से पहले सिंधिया जी फिर से हुए हैं सक्रिय विपक्ष दलों पर वार करने पर। उन्होंने नहीं मानी है कि खुद को चुप रखना है। सिंधिया ने राहुल गांधी के एक विवादित बयान पर सीधा हमला किया है। गांधी परिवार पर बहुत कम ही मौके पर बोलते हैं सिंधिया जी, लेकिन इस बार कांग्रेस से बगावत करने को लेकर गद्दार कहलाए जाने पर सिंधिया के अंदर वाकई में तकलीफ पहुंची है और मौका मिलने पर उन्होंने राहुल गांधी को घेर ही दिया। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल ने अग्निवीर को लेकर जो टिप्पणी की, इस पर निशाना साधा है सिंधिया ने और कैसे राहुल की जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश सिंधिया ने की है। जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। इन दिनों कांग्रेस पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर खूब हमलावर हो रही है। सब जानते हैं कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने के बाद पिछले लगभग 3 सालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में खूब भरोसा जीते हैं मोदी जी का और उनका कदभार भी बढ़ा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री वो बने और इस साल मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है, उन्हें सीएम फेस बनाया जा सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारी कर सकते हैं सिंधिया, खबर आ रही है। इस बीच सिंधिया को कांग्रेस ने गद्दार भी करार दिया। कई दफा कांग्रेस की राजनेत्री ने कहा शिवपुरी से। तो आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रियंका के खिलाफ बहुत कम ही बोलने वाले सिंधिया ने इस बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। सब्र का बांध टूट ही गया सिंधिया का। अग्निवीर भर्ती मामले में राहुल ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया। इसी पर सिंधिया ने प्रतिक्रिया आखिर में दे दी है। बीजेपी में आए वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल के खिलाफ बयान दिया और ये कहा कि कांग्रेस की सोच ही नकारात्मक है। सिंधिया को राहुल और प्रियंका का नजदीकी माना जाता था कभी। उनके पिता माधव राज सिंधिया से राजीव गांधी और सोनिया की नजदीकी खूब प्रसिद्ध थी एक समय राजनीति की दुनिया में। ऐसे में बागपत, यूपी के बागपत कांग्रेस पहुंची, जहां राहुल ने अग्निवीर भर्ती को लेकर बयान विवाद देने के लिए खड़ा किया और इसी पर निशाना साधते हुए ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कांग्रेस पार्टी की नकारात्मक सोच उन्हें मुबारक हो। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक सोच के आगे बढ़ रहा है। देश को सकारात्मक सोच के साथ आगे ले जाएंगे, विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे। कांग्रेस नकारात्मक बातें करने में लगी है, जो उन्हें मुबारक हो। तो इस तरह से सिंधिया ने राहुल को जवाब दिया। गौर हो कि राहुल ने यूपी के बागपत में विवादित बयान देते हुए ये कहा था कि अग्निवीरों को सरकार 6 महीने ट्रेनिंग देगी, 4 साल जवानों के हाथों में हथियार देगी, फिर 4 साल बाद जूता मार बाहर निकाल देंगे, उसके बाद बेरोजगार कर देंगे। राहुल की इसी बयान पर हंगामा मचा, जिस पर सिंधिया ने अपनी राय व्यक्त कर दी है। जी हाँ, कुछ इस तरह से राहुल गांधी ने निशाना साधे जाने वालों के लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी की है, लेकिन बीजेपी पर निशाना साधना राहुल को इस बार सिंधिया से भिड़ने को मजबूर किया है। तो सिंधिया और राहुल की ये टक्कर देखना होगा इस साल विधानसभा चुनाव 2023 मध्य प्रदेश में किस तरह का नतीजा लाएगा। फिलहाल लेंगे इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनीति राग के साथ। नमस्कार।